गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, खुशहाल है, घर पे हो, सेफ हो। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और अभी इवनिंग की टाइम है, अभी टाइम हो रही है 6:30 बज रही है। और मैं और वो मतलब मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों घर पे हैं। और आरजो नहीं है, आरजो गया है ट्यूशन। और ट्यूशन मतलब यही बगल में ही, वो सामने ही जाता है। मेरा इतना दिन ब्लॉग नहीं आया, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रही है। तो पहले डेट और डे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज डे है मंडे और आज 1 जून है। तो सबसे पहले इवनिंग की चाय को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत खूबसूरत सी बारिश। और यहाँ पे मेरा एक मतलब फीवर था, तो इस फीवर की वजह से इस तरह का हो गया है। दाना दाना मेरा जब भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ना कि बदन सब दर्द कर रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, फीवर है, तो तभी इस तरह का ऐसे दाना दाना पूरा होठ के ऊपर निकल जाता है। तो चलिए अभी चलती हूँ, शाम के चाय को एंजॉय करती हूँ और उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। शाम की चाय के साथ, और साथ में क्या है ये, इसकी वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाई आप लोगों के लिए। ये क्या है पता है, ये देखिए मूढ़ी है, मिक्सचर और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता और आचार टमाटर सरसों के तेल। इससे ना इसकी खुशबू से मुझे मतलब मुंह में अभी भी पानी आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने बनाई है, मैंने नहीं, ये मेरे लिए वो बनाए हैं। बाहर बहुत खूबसूरत सी बारिश का मौसम है और साथ में मूढ़ी और चाय हो गर्मा गर्म, तो और क्या चाहिए। तुम्हारा तो माथा खराब सब कुछ मेरे तो परफेक्ट है। আমার চাটাও দারুণ হয়েছে, জানো কি দিদি রাতে মনে হচ্ছে ট্রেনে আছে, গরম গরম খাড়ের চা আমি খাচ্ছি। স্টিলে বসে আছে মনে হচ্ছে না, বৃষ্টি পড়ে এরকমই। বাঙালি কিছু জানো না, খাবারের আইটেমটা ঠিক জানে, সাথে ভেজিটেবল চপ লাগবে। कच्चा टमाटर बहुत अच्छा लगता है, पका वाला टमाटर जो होता है लाल लाल, वो नहीं, ये थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें फायदा भी है, मूढ़ी को नरम नहीं होने देता जल्दी, और पका वाला टमाटर से मूढ़ी तुरंत नरम हो जाता है। चलिए हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मूढ़ी खाना, चाय पीना मेरा सब हो गया है। और वो भी निकले हैं थोड़ा सा मतलब ये सामने दुकान गया है, उनको एक ऑयल का पैकेट लाना का, रिफाइन ऑयल का, तो वही गए हैं। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। करीब 1 हफ्ते बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। उसका एक छोटा सा रीज़न है, वो ये है कि एक्चुअली ना पापा का मतलब मेरे पापा का ना गले में कुछ हुआ है। पापा का ना गले में कुछ हुआ है, करीब 3 महीना हो गया है। पापा का गला पूरा बैठा हुआ है, यहाँ मतलब थोड़ा आवाज़ ही नहीं निकल रहा है पापा का, बहुत कम मतलब आवाज़ निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, मतलब 1-2 हफ्ता पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ कि पापा का ऐसे होता है कि पूजा वगैरह करते हैं पापा, तो पूजा जो करते हैं उसमें थोड़ा ज़ोर ज़ोर से वो बोल के पूजा करते हैं, उनका आदत है। तो इसी वजह से पापा का ऐसा होता है कि गला उनका बैठ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और ठीक ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग ENT दिखाए थे, तो ENT दिखाने के बाद फिर दवा वगैरह दिए, सेक ले रहे थे, मतलब भाप ले रहे थे, गार्गल कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उनका असर नहीं हो रहा था। तो अभी क्या हो गया कि
ठीक जब नहीं हो रहा है, मतलब बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा था, तो हम लोग मतलब 2-3 तो ENT घुमा फिरा के दिखाए हैं, तो फिर ठीक नहीं हुआ। और अभी लॉकडाउन के चलते मतलब ENT तो आप छोड़ दीजिए, मतलब नॉर्मल जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत मुश्किल हो गया है मिलना। सिर्फ एक TMH में है और टेल्को में है, वो भी बहुत गिने चुने डॉक्टर बैठ रहे हैं। और ENT तो एकदम ना के बराबर है, मतलब जब भी सुन रहे हैं कि गले का प्रॉब्लम है, फर्स्ट ही बोल दे रहे हैं कि नहीं, मतलब ENT बैठ ही नहीं रहा है। प्राइवेट में तो कहीं पे भी ENT नहीं बैठ रहे हैं, और जब हॉस्पिटल में मैं दिखाने की बात करूँ वो भी 1-2 डॉक्टर ही बैठ रहे हैं। TMH में भी ऐसा हालत है ना अभी कि TMH डॉक्टर दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे कोरोना का जितने सारा भी पेशेंट हैं, मतलब वहीं पे आइसोलेशन में उनको रखा गया है। तो इस वजह से पापा को थोड़ा सा हम लोग को डर लग रहा है, क्योंकि पापा का थोड़ा सा उम्र हो गया है, और अभी इस हालत में वहाँ TMH ले जाना हम लोग को सेफ नहीं लगा। तो इस वजह से टेल्को में दिखाया, लेकिन टेल्को में एक टेस्ट था, वो टेस्ट होगा, बोले कि यहाँ पे नहीं होगा, वो TMH में ही होता है। अब सोचिए किस्मत कि हम लोग उसी के चलते TMH में दिखाएं, मतलब टेल्को में दिखाएं, और वही बात हुआ कि हम लोग को फिर से TMH जाने के लिए बोले। तो TMH तो हम लोग गए नहीं, और बाहर बहुत जगह पता किए कि प्राइवेट में भी बोले कि 2-3 जगह होता है, लेकिन वो नहीं, मतलब कोई कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मेंटली मतलब एक होता है ना, क्योंकि टेल्को के जो डॉक्टर है ना, उनको जब दिखाए तो हम लोग बोले कि 2-3 महीना से ज़्यादा हो रहा है कि तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो उन्होंने क्या किया कि दवा लेके दिए थे 4 दिन का, बोले कि अगर इससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा टेंशन का बात है, ऐसा बोले। और ये बात मतलब मैं जिस दिन लास्ट ब्लॉग जिस दिन मैं दी थी, मैं आप लोगों को सोची थी कि बताऊंगी, लेकिन बताई नहीं थी। और मतलब नेक्स्ट डे के बाद से मतलब हम लोग को हॉस्पिटल, मतलब रोज़ हम लोग का आना जाना हम लोग कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं और फिर मैं और ब्लॉग नहीं बनाई, इसी वजह से मैं और ब्लॉग बनाई नहीं हूँ, और मतलब मन भी नहीं हुआ, मतलब एकदम आप लोग समझ सकते हो, मतलब ठीक नहीं लगता है। मम्मी पापा का जब बात आ जाता है ना, तो और ज़्यादा मतलब होता है ऐसा, उन लोगों को उम्र हो गया है तो थोड़ा बहुत टेंशन। और किसी का सोचिए 3-4 महीना से सोचिए गला बैठा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को टेंशन हो रही थी, मुझे भी टेंशन हो रहा था, भाई को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो मैं क्या की थी कि मायके चल गई थी 2-3 दिन के लिए, तो मायके में चल गई थी, और फिर वहाँ से भी ब्लॉग नहीं मैं बनाई हूँ। और आज ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट एक आ गया है, टेल्को में ब्लड टेस्ट करवाई थी, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तो नॉर्मल आया है, लेकिन और एक टेस्ट बोले हैं, तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, और उसी का बस मतलब रिपोर्ट क्या, वो टेस्ट ही नहीं हो रहा है अभी। ENT कोई जब नहीं बैठ रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं होगा बोले। तो इसी वजह से थोड़ा सा बस टेंशन में हूँ। हम लोग भाई मतलब घर वाले सब टेंशन में हैं, मम्मी भी थोड़ा टेंशन में, हम लोग भी टेंशन में हैं, तो इसी वजह से। लेकिन कल परसों ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया, तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है हम लोग को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, और थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करती हूँ, मतलब आज से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो इसी वजह से सोची कि थोड़ा सा, कल ही मैं आई हूँ ससुराल से, मतलब ससुराल में कल ही आई हूँ, कल शाम को। तो सोचा कि आज से ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज बहुत अच्छा सा बारिश हुआ है बाहर, बहुत खूबसूरत सा वेदर है यहाँ पे ना, बारिश बहुत हो रही है इस बार का। गर्मी पता ही नहीं चला कि गर्मी है बोल के। जमशेदपुर में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, मतलब बाहर से। यहाँ पे चेन सिस्टम में ना एक भी केस अभी तक शायद सामने नहीं है, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बाहर के से ही आए हैं, और बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अभी डर लग रहा है, इतना दिन मतलब अभी बहुत ज़्यादा डर मैं नहीं बोलूँगी कि लग रहा था। जब शुरू में कोरोना इतना सुन रही थी ना, तब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अभी तो सब कोई निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो बस वही चल रहा है। तो अभी टाइम हो गया है, 8 बज चुका है, तो इस वजह से मैं जाऊँगी और जाके रोटी बनाऊँगी और चिली चिकन बनाऊँगी। रात के लिए थोड़ा सा चिकन था कल का, तो वही बनाऊँगी, और चिली चिकन और रोटी आज का हम लोग का डिनर है। तो चलिए, बहुत लेट हो गया है, तो फटाफट जाती हूँ किचन में और बना लेती हूँ। और आप लोग कैसे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या हाल चाल है। मेरे ब्लॉग को आप लोगों ने मिस किया कि नहीं किया, कितने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आप लोग कोई कमेंट भी नहीं किए कि क्या बात है, मैं इतना दिनों से नहीं आ रही हूँ। सच बताओ तो ना, पता नहीं ये यूट्यूब ना मेरे को सूट नहीं करी है। मैंने देखा है कि मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ता तक, मैं इस बार सोच रही हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगी, और उसके बाद अगर ठीक से नहीं होगा ना तो मैं बंद कर दूँगी। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ को खोल के ना इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं अगर इसमें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ठीक से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो ये सब बना के फिर क्या फ़ायदा, आप बोलिए। कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं 2 दिन दे रही हूँ, फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही जा रहा है। पहले आरजू का इतना तबीयत ख़राब हो गया,
उसके बाद आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं आप लोगों को एक बात नहीं बताऊँ कि हैदराबाद से आने के बाद ना मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। मतलब इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। वहाँ पे भी मैं कुछ दिन गैप हो गई हूँ। मतलब कंटिन्यू मेरे साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ ख़राब न्यूज़ आ ही रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूट्यूब की वजह से हो रहा है अभी। ऐसे मैं ये सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सोचती भी नहीं हूँ। मतलब बहुत इतनी नेगेटिव पर्सन मैं हूँ ही नहीं। लेकिन ना पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि जब से मैं यूट्यूब खोली हूँ ना तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ख़राब हो ही रहा है। तो इसी वजह से तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैं बकबक कर ली हूँ और अभी चलती हूँ किचन में, बना लेती हूँ डिनर। और ये है आरजू बाबू। आप लोग कितना दिन नहीं देखे हो आरजू बाबू को, वो बहुत मज़ा करके आया है। सही लाइन ऑन टाइम हमको पसंद नहीं। चलो फालतू भूख तो होगा ना। चलो तो चलिए चलती हूँ किचन में और बना लेती हूँ गर्मा गर्म रोटी। আমি 50 কোটিটা রুটি খাবো। डांस করে করে কেন খাচ্ছিস? आरजू ने खाना स्टार्ट कर दिया है, वो बड़ी बात नहीं है। आज जो प्लेट है वो आरजू ने सजाया है ना। लेकिन कौन सा पता है आप लोगों को? ये चिली चिकन से चिली चिकन आरजू ने दिया है और रोटी आरजू के पापा ने दिया है। और ये है सुबह की है, मैं वो आम के साथ मसूर की दाल बनाई थी, वो दाल है। और ये पालक की सब्ज़ी है। मेरा प्लेट में है सुबह की कच्चे आम की जो दाल है वो है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है। और पालक की सब्ज़ी है। और आरजू ने मुझे दिया है चिली चिकन मेरे प्लेट में, और उसके पापा ने दिया है रोटी। तो पहले डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। थोड़ा सा और बकबक मैं आप लोगों से करूँगी। डिनर हो गया है हम लोग का। और अभी पता है हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंगे लूडो चैंपियनशिप, जिसमें आरजू बाबू का ये डिमांड है कि अभी हम लोग इतना रात को लूडो खेलेंगे। पता है कितना टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहा है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, लेकिन ये बच्चा का फरमाइश के वजह से अभी हम लोग लूडो खेलेंगे। क्या जीत बे? आमी। बस मेरा स्किन केयर करना है और मैं सोऊंगी। किचन क्लीनिंग मेरा हो गया है, डिनर भी हो गया है। चलिए फिर लूडो खेलने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आमी लाल है वो लालू आगे नहीं वो तो তুমি কাপড় আমি তাই তো না লাল সবুজ হলুদ নেই না ये জিতবে আমি আচ্ছা এটা 5 ছক্কা 5 6 5 বাবা আরে এই গুটিটা উল্টো 6 4 6 4 आप लोग जानना नहीं चाहोगे कि इसमें कौन जीता है? तुम्हें तो मुंडीटा देखो, ये आज का की बोले लूजर नहीं दुश्मन। सुनिए ये जिताया उसका माँ को। सुनिए
जिताया कि जब मेरा लास्ट दान जो पड़ा ना, लास्ट वाला चाल, तो इनका ऐसे कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहा है। ये सीढ़ी बनाइए, ये सीढ़ी बना और इसको खा के एक गोटी मेरे पास सिर्फ था, मेरा तीनों गोटी उठ चुका था, सिर्फ एक गोटी था। और इन लोगों का चारों गोटी नहीं, आरजू का तीन गोटी था, एक गोटी उठ चुका था। और इसका पापा का चारों गोटी था। लेकिन मैंने सबसे लास्ट में उसके पापा पूरे घेर के रखे थे कि सही तरफ से उसको खाना है, इधर से खाना, उधर से खाना, उधर से खाना है। लेकिन मेरा लास्ट में दान पड़ा 2, 6, 5, एक ही बार में टोटल पूरा उड़ गया। और ये लोग ये ऐसे कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि इधर से सीधा इधर, यहाँ से सीधा यहाँ से यहाँ। एकदम मजा आ गया खेलने के बाद ना, मस्त वाला मजा। से यहाँ এর আগে বড় তো এরকম বুড়ি तरह হারিয়েছিল তোমাকে, তোমার মনে আছে? 5 मिनट के लिए आई हूँ बैल्कनी में और आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और मिलूँगी आपके साथ कल की वीडियो में। कल क्या है पता है? कल है हम लोग बंगाली में उसे बोलते हैं, बोलो ওটাকে হিন্দিতে কি বলে তুমি ঠিক জানো? ওটাকে হিন্দিতে কি বোঝে বলে? হ্যাঁ, লোকনাথ পুজোটা कल ना छोटी चाची का लोकनाथ का पूजा है। मतलब हम लोग बंगाली में बाबा लोकनाथ ही बोलते हैं, तो उसी का पूजा है। तो कल हम लोग दोपहर का लंच चाची के घर में ही करेंगे। मतलब चाची हम लोग को खिलाएगी, जो बनाएगी शायद राइस बनाएगी और आलू दम, मतलब भेज बनता है, और आलू दम बनाएगी और एक तो पता नहीं क्या बनाएगी, तो वही बनाएगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करूँगी और कल मॉर्निंग से और एक ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। কিছু বলবে? আসো आ जाओ। आज जो कभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, नींद आ रहा है, पड़े जाबे ओटा, बदमाशी करो ना। मामा घर में बहुत मस्ती किया, दादू का फोन में दिन भर कितना देर तक गेम खेला है। सुबह का 9:30 से रात का 12:30, 1 बजे तक। बहुत फालतू बच्चा है, बहुत नॉटी बॉय है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपके साथ एक नए ब्लॉग में। चलो कल की वीडियो में कल फिर से मॉर्निंग से एक ब्लॉग स्टार्ट होगी, जो भी होगी चाची की लोकनाथ का पूजो का ब्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। यहाँ पे और सारे जो पेड़ पौधे हैं देखिए मैंने लगाए हैं बहुत सारा।